बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत। एंटी इंडिया तारिक रहमान बनेंगे नए प्रधानमंत्री। रहमान की जीत से क्यों टेंशन में आ गई नई दिल्ली? भारत के लिए कितने फायदे और नुकसान देंगे तारिक रहमान? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। बांग्लादेश की राजनीति से आई बड़ी खबर ने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक पार्टी को भारी समर्थन मिला है और इसके साथ ही 17 साल निर्वासन में रहे नेता तारिक रहमान के बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की संभावना बेहद मजबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव के बाद मोहम्मद यूनुस का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं चुनावी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 सीटों पर सीधे चुनाव होता है और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इस बार 299 सीटों पर मतदान हो और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनपी करीब 180 सीटों के आंकड़ों को छू सकती है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यही रही कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनावी मैदान से लगभग बाहर रही, क्योंकि पार्टी पर प्रतिबंध और कई नेताओं पर मुकदमे चल रहे थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आवामी लीग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती तो मुकाबला काफी अलग हो सकता था। इस चुनाव में बीएनपी का मुकाबला जमात-ए-इस्लामी समेत 11 दलों के गठबंधन के साथ था, लेकिन जनता ने साफ तौर पर बीएनपी को सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तारिक रहमान है कौन और उनका सत्ता में आना भारत के लिए क्यों मायने रखता है? तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, करीब 60 साल के हैं और लंबे समय से ब्रिटेन में निर्वासन में रहे हैं। हाल ही में ही उनकी बांग्लादेश में वापसी हुई है और अब वे सत्ता के शिखर तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने जनता से कानून व्यवस्था मजबूत करने, देश के गारमेंट सेक्टर को फिर से मजबूत करने के जैसे कई वादे किए हैं, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी जटिल दिखाई देती है। तारिक रहमान और उनकी पार्टी का इतिहास भारत के साथ तनावपूर्ण रहा है और उनकी छवि एंटी इंडिया मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नई सरकार भारत के साथ रिश्तों में नरमी लाएगी या फिर ढाका और दिल्ली के बीच नई खींचतान देखने को मिल सकती है। चुनाव के साथ एक और बड़ा मुद्दा जुलाई चार्टर भी चर्चा में है, जिसमें 2 सदन वाली संसद, प्रधानमंत्री के कार्यालय की सीमा और चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये लागू होता है तो बांग्लादेश की राजनीति का ढांचा भी पूरी तरह बदल सकता है। अब बीएनपी की जीत और तारिक रहमान की वापसी के साथ साउथ एशिया की राजनीति का नया अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव भारत के लिए चुनौती साबित होता है या नए अवसरों का दरवाजा खोलता है। तो बांग्लादेश के चुनाव पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।